यार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आज हम लोगों का कला विविध तथ्य, इसको जीके जीएस में भी हम लोग रख सकते हैं। करंट के क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो विविध में जो होता है ना, वो सब कुछ इंक्लूड होता है ना। विविध में सब कुछ इंक्लूड होता है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है कला विविध। इससे पहले जो भी चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी सभी जो हैं वो बेल आइकन प्रेस तो किए हुए हैं, नए वाले को करना है। और बाकी सभी जो हैं वो चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ओके। और क्लास कैसी लगी, क्लास के बाद आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगेगी तब भी फीडबैक दीजिएगा, कुछ कमी होगी तब भी फीडबैक दीजिएगा। और सुबह आप लोगों का चित्रकारों की श्रृंखला चल रही है। समकालीन बंगाल पढ़ा रही है, समकालीन आधुनिक और प्रयोगधर्मी चित्रकार अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बल्कि आज से मैंने कर ही दिया। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने पढ़ाया है रविशंकर रावल और अमृता शेरगिल जी को, ठीक है। तो उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। जो नहीं देखे होंगे प्रीमियर क्लास, तो वो बाद में भी देख सकते हैं। स्पीड में बढ़ा करके शाम को हम लोगों का ये चलता है। और आज मेरे ख्याल से ये अंतिम है, तो इसके बाद हम दूसरी बुक उठाएंगे। उसको थ्योरी पूरी कंप्लीट करेंगे शाम को। और दोपहर में 3 बजे हम लोगों का 125 क्वेश्चन का महामैराथन चल रहा है। अब ये जो है आप लोगों को अभी दिन में ही मिलेगा। शाम की क्लास आज नहीं होगी, क्योंकि शाम के लिए तैयारी होगी नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। और कल जो है, कल 2 या 3 जो उस वाली बुक का बचा है उसको करा देंगे। 150 प्लस सेट देने का मैंने प्रॉमिस किया है, जो कि हम आप लोगों को देंगे ही देंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कलागत विविध तथ्य। ये आज ही कंप्लीट होगा, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो बने, 30 मिनट की बने, 45 मिनट की बने, 1.5 घंटे की बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज ही कंप्लीट होगा। इसलिए ये दोपहर वाली वीडियो ना दे करके ये वीडियो हम देंगे, ठीक है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में संस्थापन कला के जन्मदाता कौन थे। विवान सुंदरम थे, जिनका 29 मार्च 2023 को 79 ईयर्स ओल्ड होने पर नई दिल्ली में निधन हो गया था, ठीक है। तो क्या है, भारत में संस्थापन कला के जन्मदाता जिनका 29 मार्च 2023 को 79 साल की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया, तो कौन थे। तो विवान सुंदरम थे। विवान सुंदरम के लिए याद रखिए, ये संस्थापन कला के जन्मदाता हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 29 मार्च 2023 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। ये याद रखिए। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत सरकार ने किस वास्तुकार आर्किटेक्ट को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया, तो वीवी दोषी को। 2022 के बाद से जितने भी लोगों को जो कुछ भी मिला है या मृत्यु हुई है, ये सब आपके करंट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रित्सर आर्किटेक्ट पुरस्कार पाने वाले किस मशहूर वास्तुकार का 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया था, तो बीवी दोषी का। किसका, बीवी दोषी का। दिसंबर 2022 में भारत में किन नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया था, तो मोढेरे के सूर्य मंदिर को, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये गुजरात का वडनगर शहर और त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां हैं। कौन सा, मोढेरा की बात। जो मूर्तियां वो कहाँ से, त्रिपुरा उनाकोटा की चट्टानों को काटकर इसकी मूर्तियां बनाई गई हैं। फिर है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कब हुई थी। 9 अप्रैल 2022 के दौरान अकादमिक रत्न सम्मान से किसको नवाजा गया था, तो हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और श्याम शर्मा को, ठीक है। और लखनऊ के वरिष्ठ छापा कलाकार जिनका 23 सितंबर 2021 को निधन हो गया था, उनका नाम क्या था, तो गोपाल दास शर्मा। प्रसिद्ध चित्रकार एवं छापाकार रिनी धुमाल, क्या है ये चित्रकार और छापाकार है। कौन, रिनी धुमाल, ठीक है। इनका निधन 8 सितंबर 2021 को हो गया था।
और इंदौर के प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार एवं कला आलोचक नाम क्या है? जो प्रभु जोशी। इनका निधन कब हुआ? तो 4 मई 2021 को इनका निधन हो गया। सब एक एक लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हो सके तो कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करते रहिए। प्रसिद्ध छापाकार एवं चित्रकार जय झरोटिया का निधन 27 मार्च 2021 को हो गया। लंदन के कलाकार क्या नाम है? सच्चा जाफरी द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी 23 मार्च 2021 को एक नीलामी में कितने कीमत में बिकी? तो $62 मिलियन में, लगभग 450 करोड़ रुपए में बिकी थी सच्चा जाफरी की पेंटिंग। वह प्रसिद्ध प्रिंट मेकर जिनका 26 नवंबर 2020 को निधन हो गया, क्या नाम है? तो दीपक बनर्जी। और 26 मार्च 2020 को किसका निधन हुआ था? तो सतीश गुजराल का, ठीक है। नेक्स्ट है मूर्धन्य कलाकार व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक नाम क्या है? कमला वात्स्यायन। कौन थी ये? तो ये एक कलाविद थी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी। कौन? कपिला वात्स्यायन की बात कर रहे हैं। इनका निधन कब हो गया था? तो 16 सितंबर 2020 को। इनका 2020 हुआ था 16 सितंबर को। 26 मार्च को 2020 किसने खेला था? सतीश गुजराल ने। दीपक बनर्जी ने 2020 कब खेला था? तो 2020 16 नवंबर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है रंग निर्देशक व दिल्ली की आर्ट हेरिटेज गैलरी के संस्थापक जिनका 4 अगस्त 2020 को देहांत हो गया था, क्या नाम था? इब्राहिम अलकाजी। क्रिस्टी क्या है? तो कलाकृतियों का जो नीलामी घर होता है ना, तो उसी को हम क्रिस्टी कहते हैं, या उसी का नाम क्या है? क्रिस्टी है। नेक्स्ट है कला नीलामी का ऑनलाइन सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो मीनल वजरानी। कौन? मीनल वजरानी। नेक्स्ट है भारत में चित्रों की नीलामी प्रारंभ हुई थी। भारत में चित्रों की नीलामी प्रारंभ हुई थी कब? 1987 ईस्वी में हेल्पेज इंडिया संस्था द्वारा, जो कि सुथबीज लंदन की विश्व प्रसिद्ध चित्र नीलामी संस्था की मदद से हुई थी। नेक्स्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुथबीज की मदद से मुंबई में जवाहर नामक जहाज पर चित्रों की नीलामी कब की थी? तो 26 मार्च 1889 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तोहफों की प्रदर्शनी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की ई नीलामी में 25 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी की एक्रेलिक कला कुल कितने रुपए में बिकी? तो 95 लाख रुपए में बिकी थी, ठीक है। फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, केवल महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरी पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। 18 दिसंबर 2018 को किसके जीवन पर आधारित पुस्तक टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया? तो RK लक्ष्मण का, ठीक है। 22 अगस्त 2018 को किस छापा चित्रकार का निधन हुआ? तो कृष्णा रेड्डी का। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध गोंड कलाकार को 2018 का भारत के चौथे उच्चतम नागरिक पुरस्कार, कौन सा? पद्मश्री। चौथा पद्मश्री है उच्चतम नागरिक पुरस्कार। तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? प्रथम क्या है? क्या बताने का कष्ट आप सभी बच्चे करेंगे? ज़रूर करेंगे, ठीक है। सम्मानित किया गया था पद्मश्री से 2018 में तो भज्जू श्याम को। ये गोंड कलाकार है। इनका जन्म 1971 में हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पाटनगढ़, ठीक है। वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को। जल रंग के जाने माने चित्रकार मूर्तिकार जिनका 2017 में 83 वर्ष की उम्र में शिमला में देहांत हो गया था, तो क्या नाम था? सनत चटर्जी। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार सुबोध गुप्ता का विवाह भारती केर के साथ हुआ था। सुबोध गुप्ता बर्तनों वाले कलाकार कहलाए जाते हैं और भारती केर बिंदी का प्रयोग करती थी। और कलर पूछे बिंदी का तो सफ़ेद रंग की बिंदी।
स्पेशली सफ़ेद रंग की बिंदी। इंडियन आइडल सीजन 9 की विजेता कौन थे? तो एलवी रेवंत। हाँ, भारत में पहला मैडम तुषार संग्रहालय कहाँ है? तो रीगल थिएटर कैनॉट प्लेस नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट है, रीगल थिएटर की स्थापना कनॉट प्लेस में नई दिल्ली में कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी। और वर्तमान में मैडम तुषार संग्रहालय की संख्या कितनी है? तो 23 है। ठीक है, 23 है। नेक्स्ट है, लंदन में स्थित मैडम तुषार संग्रहालय किस लिए है प्रसिद्ध है? तो इसमें मोम के पुतले रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? मोम के पुतले रखे गए हैं। भारत के नई दिल्ली में स्थापित मैडम तुषार संग्रहालय किन किन नामचीन हस्तियों के पुतले बने हैं? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अमेरिकी पॉप स्टार लेडी गागा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा श्रेया घोषाल के मोम के पुतले बने हुए हैं। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म स्टूडियो? तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म स्टूडियो जो है, सिटी स्टूडियो, ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। अभी हाल ही में मतलब कि 11 अप्रैल 2017 की बात हो रही है। 11 अप्रैल 2017 की बात हो रही है कि किस महान भारतीय चित्रकार की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई थी? तो यामिनी रंजन राय की 2017 में मनाई गई थी 130वीं। अब अगले साल मनाई जाएगी 140वीं। नेक्स्ट है, वंस अपॉन अ टाइम, ये किसकी कलाकृति है? तो BN आर्या की है। और छापा चित्रण में वंस अपॉन अ टाइम बनाया है किसने? तो जयकृष्ण अग्रवाल ने। भारत के कौन से प्रधानमंत्री चित्रकारी भी करते हैं? तो VP सिंह यानी विश्व प्रताप सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए? तो जयकृष्ण अग्रवाल। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है? ये गोवा में है। गैलरी का एक वीडियो लेकर के आएंगे, छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे, वो ये सारी जितनी भी थ्योरी बुक्स है आपकी कंप्लीट करवा दे। फिर उसके बाद द फ्लेम्ड मोज़ैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेवली तुली है। कौन है? नेवली तुली। ठीक है, फ्लेम्ड मोज़ैक नेवली तुली। एक ऐसे नेता का नाम बताना है जिन्होंने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया। तो नाम इनका क्या था? बाल ठाकरे। GR संतोष थे कौन? तो ये चित्रकार थे। शंखु चौधरी कौन थे? मूर्तिकार थे। JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो ये अपने मुंबई में है। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो स्वर्गीय राय कृष्णदास जी थे। और भारत कला भवन किस शहर में है? वाराणसी में। भारतीय लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह? तो भारत कला भवन वाराणसी। यहाँ भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। कला भवन पश्चिम बंगाल में। रविंद्र भवन भवन नई दिल्ली। दमदम भवन मंडी कहाँ है? पता तो होगा ही, बता दीजिए। शैली भी हम लोग पढ़ते हैं। भारत कला भवन के डिप्टी डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जसविंदर कौर को। और प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं A रामचंद्रन। नवतांत्रिक शैली में चित्रण करने वाला कलाकार कौन था? तो J सुल्तान अली। अब देखेंगे कि हेमंत मिश्र किस वाद से जुड़े भारतीय चित्रकार हैं या थे? तो थे ही लगाओगे आप ना। अति यथार्थवादी। पारितोष सेन कौन थे? पारितोष सेन ये उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे। सोवियत संघ के उस कलाकार का नाम बताइए जो भारत की कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गए थे। तो निकोलस रोरिक। इनकी पत्नी का नाम क्या था? गुजरात। वैसे निकोलस रोरी की पत्नी लिखते हैं, पर वो उनकी बहू थी, पत्नी नहीं थी, बहू थी वो। गुजरात के बड़ोदरा में जन्मी हेमा उपाध्याय किस कला विद्या की जानकार थी? तो ये फोटोग्राफी और प्रतिष्ठापन कला के लिए जानी जाती थी। किसके लिए? फोटोग्राफर और प्रतिष्ठापन कला के लिए। नेक्स्ट है, किस वर्ष
किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां जन्म वर्ष मनाया था? 2001 की बात है। तो भावेश चंद सान्याल दिल्ली शिल्पी चक्र के थे। असम में इनका जन्म हुआ था धुबरी गांव में। निम्न चित्रकारों में कौन अति यथार्थवाद से प्रेरित है? तो विकास भट्टाचार्य के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना। हाँ। और भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो अपने रणवीर सिंह बिष्ट पर। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। यदि विकल्प में 1947 नहीं है तो निकटतम विकल्प हम 1948 लगाएंगे, मजबूरी में लगाएंगे। लेकिन अगर तर्क के हिसाब से नहीं है तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपका यहाँ वाला नहीं पूछेगा, वो कश्मीर वाला पूछेगा। इसको मैंने डिटेल में आप लोगों को जब प्रोग्रेसिव ग्रुप पढ़ाया ना उसमें बताया है, ठीक है, कि 47 क्यों बताते हैं, 48 क्यों बताते हैं, ये चीज़ मैंने बताया, ध्यान में आप लोग रखे रहिएगा। नेक्स्ट है, समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 1925 और मृत्यु 2016 में हुआ था। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का दिखाई देता है प्रभाव? तो दक्षिणी शैली का। और के हैबर की शैली में कला में किस शैली का प्रभाव हम देख सकते हैं? तो लोक कला का। प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक क्या है? तो कैची फिश। फिश को कैच कर लिया तो फिश क्या है? अपनी प्राण मांगने लगी थी। हबीब तनवीर कौन है? तो ये एक नाटककार हैं, है ना। हबीब तनवीर एक नाटककार हैं। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म क्या है? नाचे मयूरी। नाचे मयूरी नृत्यांगना सुधा चंद्रन का है। और नाचे मयूरी गली गली ये किस के ऊपर फिल्माया गया है? बताइएगा। प्रख्यात चित्र ग्वाले किसका है? रविशंकर राउल का है। आज सुबह ही मैंने पढ़ाया है, जा करके देख लीजिएगा। R.S. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो लखनऊ कला महाविद्यालय के ये प्राचार्य थे। बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है तो कौन है? ईश्वरी प्रसाद नहीं है। और के कुलकर्णी के कला में हम क्या देखते हैं? तो भारतीय ग्राम्य जीवन के दृश्य देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, N.S. बेंद्रे किस विद्यालय के प्राध्यापक थे? तो बड़ौदा के। और इनके शिष्य कौन नहीं थे? तो के कुलकर्णी इनके शिष्य नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई? क्योंकि ये इनके समकालीन थे। मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है? तो ध्रुव मिस्त्री। गुजरात के कंजारी 1957 में जन्मे मूर्तिकार ध्रुव मिस्त्री का जन्म कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में कहाँ? तो गुजरात के कंजारी में। ये क्या थे? एक मूर्तिकार थे। ने अपने प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण कहाँ किया? तो विक्टोरिया स्क्वायर बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1990 में ध्रुव मिस्त्री की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? तो हंटरियन आर्ट गैलरी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। और गढ़ी कला केंद्र संबंधित है किससे? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली से संबंधित है, वहीं स्थित भी है। प्रसिद्ध अभिनेत्री या फिल्म अभिनेत्री क्या नाम है? नंदिता दास। किसकी पुत्री थी? जतिन दास की। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। क्या नाम है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। झंझा किसकी कृति है? तो डीपी धुलिया की। टोटल कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? 7 हैं, ठीक है। डीपी धुलिया का प्रसिद्ध चित्र पर्वत सेतु कहाँ है? तैल रंग में। और सुरक्षित कहाँ है? तो आधुनिक चित्रकला वीथी इलाहाबाद संग्रहालय में, ठीक है। 7 कला वीथियों के नाम बता दीजिएगा, याद है कि नहीं? भारत में वुड इंटैग्लियो की समकालीन छायाचित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? तो सनतकर ने। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर के थे? तो ये जयपुर के थे। ब्लू पॉटरी के लिए कौन? उसके अगली लाइन में आ जाता जो पहले में बताते हैं। कृपाल सिंह शेखावत थे। और मदन लाल नागर कौन थे? तो चित्रकार। अगर मदन लाल भटनागर पूछे तो ये मूर्तिकार हैं। इसीलिए कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन आया तो लोग परेशान हो, ये तो चित्रकार है, मूर्तिकार क्यों दे दिया? तो वो भटनागर है, मध्य प्रदेश वाले। अंजलि हीला मेनन का जन्म स्थान पश्चिमी बंगाल। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो लॉकवुड किपलिंग थे, ठीक है। कौन थे? लॉकवुड किपलिंग।
किपलिंग और कहाँ के प्रधानाचार्य थे बताइएगा। वहाँ के प्रथम प्रधानाचार्य भारतीय समरेंद्रनाथ गुप्त थे। इतना हिंट बहुत है ना कि और कुछ देना पड़ेगा। 1976 में दिल्ली के गढ़ी में आर्ट स्टूडियो की स्थापना किसने की थी? तो मूर्तिकार शंखो चौधरी ने की थी। 1916 से 2006 इनका टाइम पीरियड है। और ये वहाँ पर ये अवैतनिक कार्यरत थे, यानी वेतन नहीं लेते थे। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि वेतन नहीं, इसलिए फेमस हो जाते हैं। गढ़ी मूर्तिकला स्टूडियो के वर्तमान पर्यवेक्षक हैं मूर्तिकार राजेश कुमार शर्मा। मुकेश गोस्वामी किस क्षेत्र में है? तो ये सिरेमिक कलाकार है। मुकेश गोस्वामी सिरेमिक कलाकार हैं। राजन श्रीपद फुलारी किस विधा में माहिर थे? तो ये प्रिंट मेकिंग में माहिर थे। किस विधा में? प्रिंट मेकिंग में माहिर थे। और गढ़ी कला केंद्र के पहले निदेशक कौन थे? शंखो चौधरी। ठीक है ना, अवैतनिक निदेशक थे। अवैतनिक यानी जिसको वेतन न प्राप्त हो उसको अवैतनिक कहते हैं। ठीक है, गढ़ी कार्यशाला में किन किन कला विधाओं की शिक्षा दी जाती है? तो मूर्ति कला, सिरेमिक, प्रिंट मेकिंग। जुलाई में शायद आप लोगों का है ना टेट का। हाँ, जिसका टेट का होगा ना, अगर हिंदी उसका रहेगा तो संपर्क कर लीजिएगा। राम कुमार मन्ना टेस्ट पेपर मेरे पास है, सब हम सेंड कर देंगे PDF बना के। इन्नू मन्ना की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? टेराकोटा में। उसी PDF से, उसी टेस्ट पेपर से मेरा वो क्या कहते हैं, टेट मेरा क्वालिफाई हुआ था। किस भारतीय कलाकार ने भारत की सबसे लंबी पेंटिंग निर्मित की जो 850 फीट की है? तो बंगाल के परेश मैली ने। ठीक है, 850 फीट लंबी पेंटिंग बनाई थी परेश मैली ने। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियाँ तैयार की। तो फणींद्रनाथ बोस है इनका नाम। ठीक है, पद्मश्री सुनील दास थे। कौन थे? तो ये अभिव्यंजनावादी चित्रकार थे। 1948 में समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक दिया गया था? तो चिंतामणि करकरी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहता है तो वो हम टोक देते हैं उसको। नेक्स्ट है हरेंद्र नारायण दास। ठीक है, यानी हरेंद्र दास इनका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? हरेंद्र नारायण दास, जो भारत के एक उच्च सम्मानित कलाकार है। किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? विशेष रूप से कौन से प्रिंट मेकर में? तो वुड कट और लकड़ी इंग्रेविंग तकनीक के लिए ये याद किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NID कहाँ है? NID कहाँ है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में। NID कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। सत्यजीत रे की फिल्म क्या नाम है? द इनर आई। किसके जीवन पर आधारित है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। जन्म कब हुआ था इनका? 1904 में। ठीक, एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? तो जापानी कलाकार कोकुजो ओकाकुरा ने। नेक्स्ट है जापान आर्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन है? तो कोकुजो ओकाकुरा। और जापानी कलाकार होकुसाई 1760 से 1849 किस में निपुण थे? तो वुडकट प्रिंट में निपुण थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के दृश्य कला विधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ है? तो इलाहाबाद स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के प्रांगण में। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? तो RK लक्ष्मण ने। ठीक है, और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1888 फॉरेस्ट महोदय द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हल्का से ब्लर है, कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे, है ना। गगनेंद्र नाथ टैगोर, मुकुल चंद डे, चंचल बनर्जी और महेंद्र पांड्या में से छापाकार कौन नहीं है? तो महेंद्र पांड्या नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक मूर्तिकार थे। जल रंग वुडकट क्या है? बोर्ड्स ऑन पद्म। किस में बना है? जल रंग में। माध्यम क्या था? वुडकट। कब बना है? 1936 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा। शर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? तो ये प्रदोष दास गुप्ता के शिष्य थे। भारत का
पहला पतंग संग्रहालय कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। पिथौरा चित्रकला संबंध है किससे? राठवा जनजाति से। ठीक है। और निम्न में से उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार कौन है? सतीश चंद्र। वर्तमान में मृत है ये। ठीक है, जीवित नहीं है, पर ये क्वेश्चन पुराना है इसलिए जीवित बोल रहा है। हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो कला समीक्षक के रूप में है। वर्ल्ड पपेट डे यानी विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्ष 2019 को भारत रत्न किसे दिया गया था? तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। ठीक है। 2014 का भारत रत्न किसने दिया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय व अटल बिहारी वाजपेयी को। नेक्स्ट है, राजस्थान के उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो 2010 में पद्मश्री मिला था। तो अर्जुन प्रजापति। क्लोन का महारथी इनको कहा जाता है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अमेरिका के लोग गोरे गोरे होते, जानते हो क्यों होते? क्योंकि वॉशिंग मशीन में उनको धुला जाता है ना। इस वजह से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे। ओनली फॉर लर्न। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे में है। महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था? तो पुतलीबाई नाम था। क्या नाम था? पुतलीबाई। पद्मश्री पुरस्कार 2017 किस कलाकार को दिया गया था? तो बिहार की मधुबनी आर्टिस्ट बरवा देवी। मधुबनी कला कहाँ की है? बिहार की। बिहार के किस क्षेत्र से ये कला संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर देना किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपकी बनती है कि हमारी बनती है? अगर आपकी बनती है तो फटाफट उंगली मूव करके आप आंसर टाइप कर दो। देविका रानी रोरिक इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। किसकी पत्नी थी? बताइए फटाफट। भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका देविका रानी रोरिक थी। उस समय देविका रानी थी, रोरिक बाद में हुई थी। वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था तो मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को। ठीक है, मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार भारत भारती सम्मान 2021 किसे दिया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। सुमित्रा नंदन पंत थे। कौन थे? तो ये कवि थे। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो अजय देवगन को, फिल्म तानाजी के लिए। तानाजी अनसॉन्ग वॉरियर, ठीक है, पूरा नाम है। और सुर्राई पोट्रू को, ठीक है, इसको 68वें फिल्म पुरस्कार मिला था। 68वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था? तो सुर्राई पोट्रू को। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म अवार्ड मिला? तो तुलसीदास जूनियर को 2020 में। ये फिल्म वगैरह सब कला से संबंधित है ना, तो कला से संबंधित जितने भी, चाहे वो खेल होंगे, फिल्म होगा, पढ़ाई होगी, जो कुछ भी, घूमने का यहाँ तक कि स्थल भी होगा, वो सब आपके इसमें विविध में आते हैं। ठीक है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला था? तो अपर्णा बालामुरली को, सुर्राई पोट्रू के लिए। फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 के निर्देशक कौन है? राज कपूर, अभिनेता भी थे ये। एक फिल्म निर्देशक का नाम बताइए जिनकी व्यावहारिक कला की पृष्ठभूमि हो। तो सत्यजीत रे। हाँ, इन्होंने कला में भी एडमिशन लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है तो साहित्य पढ़ते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ मिला था? तो उर्वशी के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? तो चिदम्बरा के लिए। फैज अहमद फैज कौन थे? तो शायर थे। कौन? शायर थे। किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो मुरादाबाद को हम क्या कहते हैं? पीतल नगरी कहते हैं। भारत की अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो नीरजा भनोट। इनके ऊपर मूवी भी बनी है ना, नीरजा।
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत एवं पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? इसका आंसर आपको देना है। मृगनैनी महल कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में है। मानसिंह तोमर द्वारा बनाया गया था अपनी प्रेसी के लिए। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? तो जापान से। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। ये प्रथम भी थे और अंतिम भी थे, गवर्नर जनरल। उसके बाद ये प्रधानमंत्री वाला सिस्टम आ गया था ना, गवर्नर वाला हट गया था। नेक्स्ट है बिहू कहाँ का है? तो असम। ये साल में 3 बार मनाया जाता है। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है प्रयागराज चिल्लर जाने जाते हैं छापा कला के लिए। अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए? तो लैटिन से आए हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 से मानी जाती है। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस यानी AMPS एम्पास अमेरिका से। ठीक है। 89वें ऑस्कर 69 79 89 बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अच्छा 69 70 71 में बड़ा कौन सा नंबर है बताइए तो ज़रा। 89 ऑस्कर पुरस्कार के में किस विजेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार मिला? तो केसी एप्लेक को। संत रैदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद संत रैदास के गुरु थे। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो कला रत्न, जो कि आईफेक्स द्वारा दिया जाता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मूल लोगो किसने डिजाइन किया था? तो ब्रिटिश पर्यावरणविद और कलाकार जेराल्ड वॉटसन ने। ठीक है। नेक्स्ट है किसको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था? किसको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था? तो मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था। और इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। 1931 में हुई थी। 95 वर्ष इसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 95 वर्ष कंप्लीट कर लिया। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो लुइस ग्लिक को। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? तो दिनकर कौशिक नहीं थे। मारिया मिरांडा कार्टूनिस्ट है। राघव कनेरिया मूर्तिकार। रघु राय ये फोटोग्राफर। अप्पू किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। जूट के माध्यम से मूर्तिकला का प्रयोग कौन करता है? तो मृणालिनी मुखर्जी। किसकी पुत्री है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी की। आगे आंसर पता होता तो फालतू में पहले से नहीं बताते। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1949 मुंबई में हुआ था। पृथ्वीराज कपूर कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, राज कपूर के पिताजी थे। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। 2017 का पद्मश्री सम्मान पाने वाले एक्का यदागिरी राव आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मूर्तिकार हैं। दुनिया के पहले फिल्म मेकर निर्माता कौन थे? तो ऑगस्ट ल्यूमियर ब्रदर। ठीक है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो ये जयपुर में है। रघु राय जाने जाते फोटोग्राफर के रूप में ऊपर बताया जा चुका है। हबीब तनवीर ये नाटककार हैं। चैनल पे जो भी नया आया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है कि संजना मैम अच्छी जानकारी दे रही हैं तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर आप लाइक कर देंगे तो हमें ये पता रहेगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 90 की बात हो रही है। ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था द शेप ऑफ वाटर को। ठीक है, बहुत स्पीड में भी हम नहीं पढ़ा रहे, बहुत स्लो पढ़ा रहे कि अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी अच्छे से कर सकते हैं।
2018 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 90वां ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ग्रेरी ओल्डमैन को। 2018 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 90वां ऑस्कर पुरस्कार फ्रांसेस मैकडोरमंड को दिया गया था। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा का निर्माण मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज स्टैनली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज स्टैनली के द्वारा किया गया था। तिलक गिटाई कौन है? तो ये राजस्थान के चित्रकार हैं। तिलक गिटाई कौन है? राजस्थान के चित्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व भारती विश्वविद्यालय संग्रहालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय संग्रहालय के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार की चोरी कब हो गई थी? तो 25 मार्च 2004 को इनके नोबेल पुरस्कार की चोरी हो गई थी। बाद में मिल भी गया था। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री। जो वैशाली की वधू थी ना, बहुत चतुर थी। क्यों? शास्त्रों में निपुण थी वो। निर्मला किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नेक्स्ट है, इंडिका नामक पुस्तक। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कब लिखी गई थी? तो मौर्य काल में मेगस्थनीज द्वारा। मेगस्थनीज दरबारी यूनान राजदूत था किसके समय का? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। और भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? तो ये पुणे में है। नेक्स्ट है, भारत की पहली रंगीन फिल्म थी कौन सी? तो किसान कन्या। ये भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। ठीक है, रंगीन फिल्म थी, कलर फिल्म थी। बोलती फिल्म दूसरी थी प्रेम आलम आरा। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी दूसरी थी। हमने सोचा था आगे आ जाएगा, वो पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे तो कहेंगे लगता है मैम को आता नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? तो सत्यजीत रे। आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका निभाई थी किसने? ओम पुरी ने। कबीरदास को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? मगहर में प्राप्त हुआ था। ठीक है। वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी? तो महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा का चित्र स्तंभ पर रखा लैंप स्टैंड जो कि जल रंग माध्यम में है, और दीप शिखा ये भी जल रंग माध्यम में कहाँ संग्रहित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय, वर्तमान प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। नेक्स्ट है, वी कुंजमणि कौन है? वी कुंजमणि कौन है? कहाँ चला गया? वी कुंजमणि कौन है? तो ये बांसुरी वादक हैं। कौन है? बांसुरी वादक हैं। एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध है। ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं, 22 के बाद वाले हैं ना ये। रीनी धुमाल प्रख्यात है पेंटिंग के लिए। रीनी धुमाल का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, और वो महिला राजनीतिक जो चित्रकारी भी करती थी पूरे पश्चिम बंगाल को इन्होंने आगे क्या बोले, ममता बनर्जी। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? तो मुंबई से। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रसिद्ध कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को। ठीक है, माउजो को। रामचंद्र गुहा किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इतिहासकार के रूप में। स्वाति चट्टोपाध्याय है। कौन है ये? तो वास्तुकला इतिहासकार हैं। वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो प्रख्यात लेखक असगर वजाहत को उनके क्या है, नाटक महाबली के लिए। नेक्स्ट है, नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसको है? तो पाउलो उच्चेलो को है। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म पूर्णतः कहानी पर आधारित थी, नाम क्या था? तो गॉन विद द विंड। अर्थ आर्ट में अग्रणी किसको समझा जाता है? तो रॉबर्ट स्मिथसन को। मूले रूस विख्यात पोस्टर है किसका? तो लोत्रेक का। नेक्स्ट है, एक्विटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वफन किसने चित्रित किया बनाया? तो पिकासो ने। ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व है तो इमेज ऑफ ओबामा। स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता थे और उसने अमेरिकन
ध्वज का डिज़ाइन बनाया तो फ्रांसिस हॉपकिंस ने। ठीक है, नेक्स्ट है स्नफ बॉटल्स नस्वार शीशियाँ बनाने के लिए विख्यात है तो चीन। योद्धा शिल्पकृति बनाई गई थी किसके द्वारा, तो चीन के द्वारा। चीनी कलाकार हॉन गॉन्ग की पेंटिंग नाइट शाइनिंग वाइट मोनोक्रोम इंक ऑन पेपर से 750 ईस्वी में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में संग्रहित है। किस राजवंश में बना था, तो तांग राजवंश में 750 ईस्वी के टाइम का है। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर के चित्रकार कौन है, तो डिएगो वेलास्क्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है, तो इमैनुअल कांट। सौंदर्य शास्त्रियों को मैंने पढ़ाया है, संडे टू संडे क्लास उसकी चलती है, उसको देखिएगा ज़रूर। सौंदर्य शास्त्र पढ़ा दिया मैंने, बल्कि अभी चल ही रहा है, तो बस 1-2 क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार है कौन, रेनॉल्ड्स। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने, विलियम मॉरिस ने। नेक्स्ट है प्रथम बार पूर्ण रोमन टाइप फेस विकसित किया तो निकोलस जेनसन ने। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार है तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन लोगो बेयर्ड ने। नेक्स्ट है वह कौन सा चित्रकार है जिसकी कृतियाँ झूलती है ना कि खड़ी रहती है। झूलती है ना कि खड़ी, मतलब कि खड़ी नहीं रहती, झूलती हुई दिखाई देती है, नाम ही है ये कृति झूलती है ना कि खड़ी। इवास हेस का है। कैलीग्राफी में उपयोग की जाने वाले उपकरण को हम रीड पेन के नाम से जानते हैं। मार्क शागाल मूलतः रूस के थे। ठीक है, मार्क शागाल कहाँ के थे, तो ये रूस के थे। फ्रीडा kahlo एक कलाकार थी कैसी, तो ये मैक्सिकन नारीवादी चित्रकार या कलाकार थी। हिम्मत शाह ने कला शिक्षा प्राप्त की थी MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से, महाराजा सयाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा से। नेक्स्ट है प्रथम अखबार विज्ञापन 1704 में प्रकाशित हुआ था और मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का चुनी गई थी। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत की हरनाज कौर संधू को प्राप्त हुआ था। अब भारत में इंटेग्लियो छापा चित्रण किसने आरंभ किया था, तो बार्थोलोम्यो ने। मशहूर विज्ञापन मोलिन रूज का रूपाकारिता किया था किसने, तुजुक लोत्रेक ने। नेक्स्ट है भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू किया था, तो राजा रवि वर्मा ने, जिनका जन्म कब हुआ था, 1848 में। ठीक है, फॉयल सीट का उपयोग किया जाता है किसमें, स्टाम्पिंग में। फिर देखेंगे मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची की वह पेंटिंग जो 15 नवंबर 2017 को क्रिस्टी की नीलामी में $450.3 मिलियन लगभग 2,937 करोड़ रुपए में बिकी, और ये बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग थी। क्या नाम था, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड सल्वाटर मुंडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है भीम की चौरी गुप्तकालीन मंदिर है ये, कौन सी, भीम की चौरी कहाँ स्थित है, तो दारा मुकुंदरा कोटा में। ठीक है, दारा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और अभी हाल ही में किस कलाकार की 125वीं शताब्दी मनाई गई, तो देव लालीकर की। ठीक है, एशियन आर्ट म्यूजियम कहाँ है, एशियन आर्ट म्यूजियम कहाँ है, तो ये सैन फ्रांसिस्को में है। मीरक मिर्ज़ा गियास मुख्य वास्तुकार हैं हुमायूं के गुंबद के। प्रथम बार के लिए पूर्ण रोमन टाइप फेस को विकसित किया था किसने, निकोलस जेनसन ने। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक है जितेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको जैन बनर्जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इन्हीं के नाम से हम लोग पढ़ते भी हैं ना। हाँ, मंदिर वास्तुकला का मध्यकालीन उड़िया सांस्कृतिक ग्रंथ का नाम क्या है, तो शिल्प प्रकाश। शिल्प प्रकाश कैसा ग्रंथ है, तो ये उड़िया ग्रंथ है। ठीक है, शिल्प प्रकाश कैसा ग्रंथ है, तो ये उड़िया ग्रंथ है। नेक्स्ट है अबुल हसन की कृति नाम क्या है, फ्रॉम स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री कहाँ सुरक्षित है, तो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। कहाँ, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में।
मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द धोता के किसका, तो आर्केड का। राम किंकर बैच की मूर्ति कला पे किसका प्रभाव है, तो आदिवासी संथाल जनजाति से प्रभावित थे। ISI का मतलब क्या होता है, तो ये प्रमाणन चिन्ह होता है कि कौन सा पदार्थ कौन सा सामान आपका सही है, तो ये प्रमाणित करने के लिए ISI चिन्ह रहता है। द नियोप्लास्टिज्म कहाँ गया, द नियोप्लास्टिज्म जाने जाते हैं पिएट मोंड्रियान के लिए। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग से चित्रित किया है गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में चित्रित किया था किसने, राजीव लोचन ने। नेक्स्ट है मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, दो अक्षरों के बीच की जगह को तो कर्निंग कहते हैं और लाइनों के बीच की जगह को लीडिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विंसेंट वैन गॉग का द स्टारी नाइट चित्र कहाँ सुरक्षित है, तो ये आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। कौन सा, द स्टारी नाइट की बात हो रही है। फिर है मुगल स्कूल का प्रसिद्ध चित्र द किंग वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी किसने की है, तो मंसूर ने की है। नेक्स्ट है वुंड श्रृंखला यानी जो कि पल्प प्रिंट में बनाई गई है, किसके द्वारा बनी है, तो ये सोमनाथ होर के द्वारा। वर्ड्स एंड सिंबल शब्द और प्रतीक की श्रृंखला है, तो केसियस पन्नीकर की। एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है, तो इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में। 1936 में वोट ऑन पद्म नामक काष्ठ चित्र किसने बनाया था, तो रमेंद्रनाथ चटर्जी ने। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में भूमि स्पर्श दर्शाया गया किसके द्वारा, तो अक्षोभय ध्यान के द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है। नेक्स्ट है गांधार मूर्ति कला का उत्तम संग्रह कहाँ है, तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ संग्रहालय में। ठीक है। CC किसका मापक इकाई है, तो समाचार पत्र विज्ञापन की। और विज्ञापन में इन्वर्टेड लैंडस्केप संबंधित है किससे, बाइडर एडवर्टाइजिंग से। नेक्स्ट है संबंधित लैंडस्केप संबंधित है तो बाइडर एडवर्टाइजमेंट से। ऑस्कर में नामित होने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है, तो मदर इंडिया। भारत में समसामयिक छापा चित्र का कार्य आरंभ हुआ 1556 से। नेक्स्ट है भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने प्रारंभ की, तो कंवल कृष्ण ने। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक है कौन, मैक्स वेर्दियर ने। नेक्स्ट है जॉन जोचिम विंकलमैन से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये नववर्गवाद से। पिघलते समय कांस्य की सफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सुहागा का किया जाता है। अनुराधापुर बौद्ध स्थल कहाँ है, तो ये श्रीलंका में है। कहाँ है, श्रीलंका में है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रभु दयाल यादव किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। स्क्रोल अथवा थानका पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है तो कौन, श्री श्रिंगवांगद्रुस, ये लेह लद्दाख में है। ठीक है। पेपर मेसी कला का आरंभ उदाहरण प्राप्त होता है तो प्राचीन मिस्र से, पापायरस के पेपर में होता था ना। पहली एनिमेशन फिल्म जो 1937 में रिलीज हुई थी स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, बहुत बचपन में ये वाली कहानी देखे थे, फिल्म का नहीं पता हमको, हो सकता है फिल्म ही रहा हो, इतना जानकारी नहीं रही होगी हमें। एडोब द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक इमेज एडिटिंग कार्यक्रम का क्या नाम था, तो एडोब फोटोशॉप। शॉक टैक्टिस किसने प्रारंभ की, तो हेनरी मातिस ने। और मशहूर शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर है कहाँ है, तो ये कांगड़ा में है। अंडर कटिंग शब्द किससे संबंधित है, तो ये एचिंग से संबंधित है। 1961 में जीरोक्स का लोगो बनाया था किसने, तो युआन चार्मेप और गेसमार्क कंपनी ने। ब्लू हॉर्स चित्रित किया था किसने, फ्रेंच मार्क ने। PR पोचकान वाला फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में निर्मित है, तो एल्युमिनियम में। सिल्क प्रिंटिंग में सतह को फोटो सेंसिटिव कौन बनाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है।
मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं? तो ये मेटल कास्टिंग या धातु संकुचन के लिए जाने जाते हैं। ऋणात्मक रंग मॉडल कौन सा है? तो CMYK रंग मॉडल है, जिसमें से के जो है वो की कलर है, स्पेशल कलर है, विशेष रंग है। ठीक है। नेक्स्ट है, पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें MS रंधावा ने लिखी। किसे? MS रंधावा ने, मोहिंदर सिंह रंधावा। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया था? तो शंखो चौधरी ने बनाया था। भारत का प्रथम सिनेमा थिएटर था कौन? तो मदन थिएटर, जो कि मुंबई में था। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। आर्ट नूवो से संबंधित कलाकार कौन है? तो अल्फांस मुचा। नेक्स्ट है, पीराजी सागरा। पीराजी सागरा मुख्यतः किस माध्यम में काम करते हैं? तो काष्ठ माध्यम में। लेविगेटर मशीन का उपयोग किया जाता है कैसे? तो ऑफसेट प्लेट को दानेदार बनाने के लिए। नेक्स्ट है, घनवात का घोषणा पत्र किसने लिखा था? घनवात का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो गिलायम अपोलोनियर ने लिखा था। नेक्स्ट है, मेजो टिंट और ड्राई पॉइंट में सर्वनिष्ठ घटक है क्या? तो सॉफ्टनेस। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जुमा मस्जिद, चेरामन जुमा मस्जिद, मलिक बिन दिनार द्वारा 629 ईस्वी में कहाँ बनाई गई थी? तो कोंडागलूर, केरल में। भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई पुर्तगालियों द्वारा कहाँ शुरू हुई थी? 1556 में, तो गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट है, पहली भारतीय कलाकार जिनके कार्यों को 1986 में सिडनी बियाने में प्रदर्शित किया गया था, तो मृणालिनी मुखर्जी के कार्यों को। पीलू पोचकनवाला किस माध्यम में काम करते? तो एल्युमिनियम और पत्थर माध्यम में। नेक्स्ट है, गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग किस माध्यम में है? तो कैनवास पर तैल माध्यम में है। रमेश पटरिया ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। जो भी चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी लोग जितने भी बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं जितने भी हैं, सब लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबको शेयर करा करिए, और जितने ग्रुप हैं सारे ग्रुप में शेयर किया करिए। वीडियो को सारे ग्रुप में आप लोग शेयर भी किया करिए। ठीक है। हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र की तुलना अवनीन्द्रनाथ टैगोर के किस चित्र से की गई है? तो अरेबियन नाइट श्रृंखला से, जो कि 1930 में बना था। ठीक है। वह भारतीय मूर्तिकार जिनकी नई दिल्ली में 2 फरवरी 2015 को मृत्यु हो गई थी, कौन थी? मृणालिनी मुखर्जी। फॉल्स बाइटिंग का उपयोग किया जाता है धातु की प्लेट में, वही जिसको बताते हैं ना बर निकालना। 20वीं शताब्दी में ग्राफिक डिजाइन को प्रबल रूप से प्रभावित किया था किसने? तो बाहुस आंदोलन ने। वाह, क्या बात है, ये देखो क्या बात है। हम उसको छोड़ दे रहे हैं भैया। ठीक है। इतना उल्टे हो करके विक्रम बेताल बन के नहीं पढ़ पाएंगे, वो पेज छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। 13 मई 2015 को प्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासो की एक ऑयल पेंटिंग अल्जीयर्स की महिलाएं, वोमेन ऑफ अल्जीयर, क्रिस्टी नीलामी में कुल कितने मूल्य में बिकी थी? तो 18 करोड़ डॉलर में। ठीक है। टीच इंडिया अभियान शुरू हुआ था तो द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के द्वारा। ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के द्वारा शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, मौजूदा समय में, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल बांकुरा और कृष्णनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो खिलौने और मूर्तियों के लिए। कोलकाता का कुम्हार टोली किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण के लिए। वह शहर जिसे मूर्ति निर्माण के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, तो कुम्हार टोली को। ठीक है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्म शैली रथ योजना एप्सिडल किसका है? तो नकुल सहदेव का है। ठीक है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हंटिंग द वाइल्ड बोर, ठीक है, सुअर का शिकार करते हुए कहाँ से संबंधित है? तो बूंदी से। ठीक है। और बुल फाइटिंग सीरीज में पिकासो ने किसका प्रयोग किया है? तो ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, जैपनीज वॉर गॉड
मूर्ति किसने बनाई है? तो एडुआर्डो पावलोजी ने। जालियांवाला बाग सिंबल आर्च फॉर फ्रीडम, ये प्राणनाथ मांगो का है। नेक्स्ट है प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई पेंटिंग द रिवर की आधार सामग्री है आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। समाचार पत्र पर स्याही से स्प्लैट फ्रंट पेज किस कलाकार ने बनाया? तो एम.एफ. हुसैन ने। वो जो उल्टा वाला हो गया था ना, अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो वो स्क्रीन रोक के मोबाइल पलट करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत की पहली महिला ग्राफिक उपन्यासकार कौन थी? तो अमृता पाटिल, ठीक है। पहली महिला ग्राफिक उपन्यासकार कौन थी? अमृता पाटिल। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम दी कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1957 में। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजल लाइब्रेरी कहाँ है? तो रामपुर, उत्तर प्रदेश में। एल्युमिनियम प्लेट की एचिंग की जाती किससे? तो कास्टिक सोडा से, ठीक है ना। सलो द रिफ्यूजेस नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा लिखी थी? तो ली रॉय ने। किसने? ली रॉय ने। क्षितिज मजूमदार के बेटे रविंद्रनाथ मजूमदार का निधन 30 दिसंबर 2018 को प्रयागराज में हो गया था। और रथींद्रनाथ किसके बेटे का नाम है? बताइएगा। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलिंग अ सरफेस, यह युक्ति कथन जॉर्ज सोरा का है। टैग लाइन को क्या कहते हैं? तो पंच लाइन भी कहते हैं इसको। एक ब्राइड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? तो प्रदोष दास गुप्ता ने बनाई है। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा जो कि बर्मिंघम म्यूजियम आर्ट गैलरी में है, किस मुद्रा में है? तो ये अभय मुद्रा में, ठीक है, अभय मुद्रा में है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर में खाकरा देउल क्या है? तो ये बेताउल देउल मंदिर है। इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद, हुमायूं का मकबरा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, ये आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। नेक्स्ट है स्फुमातो की अपनी तकनीकी के लिए प्रसिद्ध कलाकार है लियोनार्डो दा विंची। दुनिया की पहली 3D फिल्म है ट्रांसफॉर्मर द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये दुनिया की पहली 4D मूवी है, ठीक है। नेक्स्ट है संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 60वां 2028 का ग्रैमी पुरस्कार किससे सर्वाधिक 6 पुरस्कार प्राप्त हुए? तो अमेरिकन पॉप स्टार ब्रूनो मार्स को, ठीक है। नेक्स्ट है अमरनाथ सहगल प्रसिद्ध है? तो ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का क्या नाम है? तो चित्रसूत्र। 2021 में ग्राफिक डिजाइन का शब्द प्रतिपादित किया था किसने? विलियम डिकिंसन ने। नेक्स्ट है बाहुस आंदोलन उद्विकसित हुआ 1919 में वीमर जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट है किस कलाकार ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा? तो सल्वाडोर डाली ने। मूछें हो तो इन्हीं के जैसे, तलवार वाली मूछ थी। कांथा टेक्सटाइल लोक रूप है किसका? तो बंगाल का। बाथुकम्मा त्योहार है क्या है? तो ये जो है ये फूलों का त्यौहार है जिसे मुख्यतः तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। प्रयागराज झिल्लर छापर चित्रण के लिए जाने जाते हैं, पहले ही बताया जा चुका है। सिरप पर्दू गढ़ने की प्रक्रिया कास्टिंग धातु की होती है और निम्नलिखित पदार्थ के संदर्भ में सिरप पर्दू प्रक्रम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्ले प्लास्टर क्या है? क्ले प्लास्टर, ठीक है। मोम लोटो और कांस्य। महाबलीपुरम में गंगा अवतरण चित्र का उत्कीर्ण किया गया किससे? तो ग्रेनाइट द्वारा। नागजी पटेल प्रसिद्ध है किस लिए? तो मूर्तिकार के रूप में। चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार नीदरलैंड हॉलैंड में किया गया था। कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिपूज्य मूर्ति तैयार की थी किसने? पीवी जानकी राम ने। 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर थी, अच्छी मूवी है।
गिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया था तो आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार रोंदा ने। ययाति श्रृंखला ए रामचंद्रन, ययाति और सखी भाव तो ये भूपेन खक्कर का। ज्योत्सना भट्ट किस लिए प्रसिद्ध है तो ये सिरेमिक के लिए। टाइपोग्राफी का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने, ठीक है। और टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है तो 96, क्या होता है 96, ठीक है पॉइंट। विकल्प में अगर 96 ना हो तो आप 72 लगा सकते हैं, लेकिन आप जो है 96 ही पहले लगाइएगा। नेक्स्ट है मेरीनी मारिनी, कौन थी तो इटालवी मूर्तिकार थी। मेरीनो मारिनी इटालवी मूर्तिकार थी, इतालवी मूर्तिकार थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नई फिल्म अवतार के निर्देशक कौन है तो जेम्स कैमरून। नेक्स्ट है लेज़र प्रेस प्रिंटिंग में टाइप निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं तो ये लेड से निर्मित होते हैं, किससे लेड से, ठीक है। फिर है लूसा डेला रूबिया प्रसिद्ध है किस लिए, एक इटालियन मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन प्रभावित थे, गोंगा और इनसे अमृता शेरगिल। राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहन दिया था किसने, ब्रिटिश प्रशासक एडगर थर्स्टन ने, और सुझाव दिया था नेपियर ने। रेप ऑफ यूरोपा ये टिशियन का। द रेप ऑफ द डॉटर ऑफ ल्यूसिपस ये किसका है तो ये रूबेंस का है। रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला के परिप्रेक्ष्य की प्रयोग की शुरुआत किसने की थी तो मैसाचियो ने। आविष्कारकर्ता किसको कहते हैं, पाउलो उच्चेलो। उच्चेलो का अर्थ क्या होता है तो पक्षी होता है, ठीक है। रिपुजे निर्माण की प्रक्रिया है कैसी तो उभारदार, कैसी रिलीफ प्रोसेस है, ठीक है। मूर्ति कला से ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला कौन सी है तो संस्थापन कला, क्या संस्थापन कला। और भरहूत के अधिकतर अवशेष कहाँ संग्रहित है तो ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, ठीक है। शांति निकेतन में मिडवल हिंदू संत नामक फ्रेस्को ब्यूनो म्यूरल किस कलाकार ने चित्रित किया था तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने। के हैब्बर के रेखा चित्र हैं क्या तो लोक शैली पर आधारित। अनुपम सूद है ग्राफिक आर्टिस्ट। क्लैरियन एडवर्टाइजिंग का नया नाम क्या तो बेट्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। इसके रचनाकार कौन है तो सर मोहम्मद इकबाल। 6ठी शताब्दी में मथुरा के महान शिल्पकार हुआ करते थे कौन तो यशव दत्त। अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान कहाँ है तो ये पेरिस फ्रांस में है। वह महान कलाकार जिनका 31 जुलाई 2020 को 129वां जन्म दिवस मनाया गया था कौन थे तो मजूमदार। माइनस कर दीजिएगा 220 में से 129 जो सन आएगा। अगर आपको सारे कलाकारों का सन याद होगा तो आप आराम से निकाल लेंगे, नहीं तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बस ऐसे ही उंगली करके माथे पे खुजली करते रहेंगे, टेंशन में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने चित्रकारों का कलाकारों का जन्म मृत्यु पढ़ा दिया है, उसको जा करके आप लोग वॉच कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। लिखने से क्या है फटाफट वो दिमाग में बैठता चला जाएगा। एक बार देखेंगे 2 बार देखेंगे कोई बात नहीं, लिख लेंगे तो और अच्छी बात रहेगी ना। गुड गर्ल एंड बॉय। छापा कला के गीला कागज इस्तेमाल होता है किसमें तो ऑफसेट प्रिंटिंग में। नेक्स्ट है बहुत बड़ा है, इसको छोटा करेंगे। आइकोनोलॉजी प्रतिपादन पद्धति की वकालत की थी AB वॉर्गल और एरविन पनोफ्स्की ने। ओडिशा के पूरी तट पर दुनिया का सबसे बड़ा रेत किला 48 फीट और 8 इंच ऊंचा है, किसके द्वारा बनाया गया था जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया तो सैंड आर्टिस्ट कौन थे सुदर्शन पटनायक। और कोणार्क व शारदीय ये पुस्तक किसकी है तो जगदीश चंद्र माथुर की। क्या है कोणार्क और शारदिया ये पुस्तक के लेखक कौन है जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा न्यू पुस्तक है। मूले रूस क्या है तो किसकी कृति है तो ला पिएरे मूर की है। फैट चेयर 1964 से 85 की बात है।
इंस्टॉलेशन कृति किसकी है? तो जोसेफ बॉयस की है। ठीक है, नेक्स्ट है द अम्ब्रेलाज जापान यूएलए 1984 से 91 ईस्वी की निम्नलिखित में किसकी कलाकृति है? तो क्रिस्टो की। भारत में कलर टेलीविज़न का प्रसारण शुरू हुआ कब? 1982 में। और 1982 में ही क्या हुआ था? भारत भवन की स्थापना भी हुई थी। उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? क्या नाम था इनका? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है एक फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित बनाते किसके? एनिमेशन के द्वारा। और 24 चित्र पर सेकंड रिकॉर्ड होता है। पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन शब्द का अर्थ होता है मुद्रित प्रतियों की संख्या। अम्ल से ताजा द्रव का निकास होता है, वह तब्दील हो जाता है पीले रंग में। 20वीं शताब्दी में शिल्पकला में जीवंतता की संकल्पना हेनरी मूर ने शुरू की थी। संरचनावादी समूह का कलाकार या समूह क्या है? तो मालेविच, गाबो, रोडचेंको, ये संरचनावादी समूह के ग्रुप है। विश्वविख्यात लोगो है, क्या है? तो ओलंपिक के 5 घेरों वाला प्रतीक विश्वविख्यात लोगो है। ठीक है, फिर ओलंपिक के 5 घेरों वाले प्रतीक को किसने डिजाइन किया था? तो 1912 में डी कॉर्टिन ने। किसने? 1912 में डी कॉर्टिन ने किया था। क्या? ओलंपिक के 5 घेरे वालों प्रतीक को डिजाइन। नेक्स्ट है ओलंपिक रिंग्स में कुल कितने ओलंपिक रिंग में कुल 5 घेरों में कौन कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो नीला रंग, पीला रंग, काला रंग, हरा रंग और लाल रंग। ये 5 कलर होते हैं। कौन से? लाल, पीला, नीला, हरा और काला। ये 4 मूल कलर हैं। किसके? ऑस्टवाल्ड के अनुसार 4 प्राथमिक कलर इन्होंने अपने उसमें दिया था, लाल, पीला, नीला और हरा। जिसमें से अगर हम प्राथमिक रंग और प्रकाश का रंग अलग करना चाहें तो लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग है और लाल, नीला, हरा ये प्रकाश का रंग है। ठीक है, और काला हमारा तटस्थ रंग है। तो चलिए, क्वेश्चन तो कुछ और बता रहा, वो तो दूसरी चीज़ थी। ओलंपिक घेरे में ये 5 रंग है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। तो नीला ये यूरोप का है, पीला एशिया का है, काला अफ्रीका का है, हरा ऑस्ट्रेलिया का है और लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का प्रतिनिधित्व कलर है। ठीक है, वर्ष 1925 में सफ़ेद सिल्क पर बने ओलंपिक ध्वज का सृजन किया था। किसने? पियरे डे कुबेर्तिन ने। पियरे डे कुबेर्तिन ने। नेक्स्ट है मध्य एशिया में रेशम मार्ग की उत्तरी शाखा निम्न महत्वपूर्ण केंद्रों में चिन्हित है। क्या? किजिल, दुन, हुआन, कुचान। ठीक है, नेक्स्ट है वह मशहूर कार्टूनिस्ट जिनका 11 जुलाई 2017 को पुणे में निधन हो गया, कौन था? मंगेश तेंदुलकर। नेक्स्ट है इश्तिहार पोस्टर के लिए थोड़ा सा और है, धैर्य बनाए रखिए क्योंकि 2 पार्ट में देने से कोई मतलब नहीं है। विविध का क्वेश्चन एक पार्ट में रहेगा तो जब आपको पढ़ना होगा तो एक पार्ट केवल खोलेंगे, वो मिल जाएगा। वो हम बता देंगे किस थंबनेल में लगाएंगे, बता देंगे आप लोग को। इश्तिहार पोस्टर, इश्तिहार और जो लगाया है ना तो उसमें ही सारे मिलेंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना तो वो एक वीडियो में एक जगह आपका हम बना देंगे प्लेलिस्ट। इश्तिहार या पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय पोलैंड के पास है। स्टॉप मोशन किससे संबंधित है? तो एनिमेशन से। सुदर्शन धीर ग्राफिक डिजाइनर थे। पूर्णतः प्रथम एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन है? तो टॉय स्टोरी है। कौन सी है? टॉय स्टोरी। एनिमेशन फिल्म स्टूडियो को उनकी स्थापना के वर्ष में क्रम में लगाई तो पिक्चर, डिज्नी, ड्रीम वर्क्स और स्टूडियो शिबली। नेक्स्ट है ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटेड फिल्मों का कालक्रम फ्रोजेन, इनसाइड आउट, जूटोपिया और कोको। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार रेनॉल्ड्स, जोशुआ रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार दिएगो वेलास्क्वेज। 2016 का नेशनल मेडल ऑफ आर्ट पुरस्कार अमूर्त चित्रकार को दिया गया था तो अमेरिकी चित्रकार जैक वाइस्टन को। ठीक है, यूनाइटेड
स्टेट कांग्रेस द्वारा नेशनल मेडल ऑफ आर्ट पुरस्कार की शुरुआत हुई 1984 में। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखिका कौन है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। भारतीय हस्तकला क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला कौन थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। फूलेबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय। स्त्री शिक्षा के लिए इन लोग, एक मुस्लिम भी थी, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा इस समय। ये इन तीनों लेडी ने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयत्न किया, तब जा कर के आज लड़कियां इतनी आगे बढ़ पाई हैं। और कुछ तो इतनी आगे बढ़ गई तो कि नीला ड्रम और ना जाने क्या क्या यूज़ करने लगी, कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा गई थी वो। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2019 को मुंबई की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किस मशहूर तांत्रिक आर्टिस्ट की याद में एक प्रदर्शनी, नाम क्या था? इनसाइड द एम्प्टी बॉक्स का आयोजन हुआ। प्रभाकर बर्वे। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी आदत ना, ये समझ लीजिए मुफ्फट है हम, ठीक है। नेक्स्ट है 29 मार्च 2019 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 65वां। 19 में 65वां मनाया था और अब क्या है, 7 साल हो गया तो कितना मनाएंगे? 7 5 12 72वां, ठीक है। ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक के आविष्कारक कौन है? तो एंजिलो रुइस रॉबल्स। नेक्स्ट है किस प्रख्यात मूर्तिकार, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, धैर्य बनाए रखिए, 2 मिनट 3 मिनट। किस विख्यात मूर्तिकार एवं कला शिक्षक की कलाकृतियों को रेट्रोस्पेक्टिव शो नई दिल्ली के आईफेक्स गैलरी में 21 फरवरी तक आयोजित किया गया? तो विमान बिहारी दास। घंटे भर से बोल रहे हैं लगातार हम। किस प्रख्यात चित्रकार का दिल का दौरा पड़ने से 21 मार्च 2019 को अहमदाबाद में निधन हो गया? तो हक्कू शाह का। नेक्स्ट है कक्ष में मिट्टी के खिलौने बनाने वालों पर किसने एक फिल्म स्क्रैप बनाई थी? तो हक्कू शाह ने बनाई थी, ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 2021 में आया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो मीनल वजरानी। क्रिस्टी क्या है? या कलाकृतियों का नीलामी घर है। नेक्स्ट है उन संस्थानों की पहचान करें जहां व्यवहारिक कला पढ़ाई नहीं जाती। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, शांति निकेतन बोलपुर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न कलाकृतियों का सही कालक्रम चुनिए। तो अवलोकितेश्वर, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, बाबरनामा, रिक्लाइनिंग नायर लेडी, द पासिंग ऑफ शाहजहां, ठीक है। निम्नांकित में से सही कालक्रम चुनिए। तो माइकल एंजेलो 1475 से 1564, ये आगे पीछे रहा होगा, जो क्रम में लगा है वो दे दिया। रोडिन वैरोदा 1840 से 1917, पिकासो 1881 से 1973, नाम गैबो 1850 से 1977, जेम्स कुम्स 1955। नेक्स्ट है एलेक्स पद्मसी 1928 से 2018, इनका टाइम पीरियड है। प्रसिद्ध है किस लिए? तो विज्ञापन व्यक्ति के लिए और नाटककार के लिए, लेखक के लिए, यानी कि विज्ञापन कला के लिए, नाटक के लिए और लेखक के लिए, ठीक है। निम्न कलाकृतियों का सही कालक्रम बताइए। तो लिबर्टी लीडिंग द पीपल, वुमन विद द पैरासोल, भारत माता, गुएर्निका एंड मदर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपने मौलिक प्रिंट पर अपनी हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? तो जेम्स मैकनील व्हिसलर। इनका प्रभाव अवनीनाथ पे बहुत ज़्यादा पड़ा था। कहते हैं इनके चित्रों की तुलना की जाती थी, अवनीनाथ के चित्रों की तुलना इन्हीं से की जाती थी। ये कौन थे? ये टोनलिज्म के संस्थापक थे। तो ये था आज का हमारा विविध के क्वेश्चन, जिसमें सभी करंट के भी क्वेश्चन आ गए और आपके जीके जीएस भी इसमें वही करंट के हैं, तो जीके जीएस तो सम्मिलित होंगे ही, लेकिन स्पेशली जो जीके जीएस की क्लास हम लेके आएंगे ना, तो अभी ये जो नया आपका उसको क्या बोलते हैं सिलेबस आ जाए, फिर नए तरीके से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना।
तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्ते। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और व्यस्त रहते हुए क्या करना है सभी को? चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट देना है प्यारा प्यारा सा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी हमारा बना हुआ है, लर्निंग बाय संजना। अगर आप लोग चाहें तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एक दिन छोड़ करके टेस्ट पेपर देते हैं और रात में आधे घंटे के लिए वीसी ऑन होती है, जिसका जो डाउट रहता है, जो कन्फ्यूज़न रहती है, जो प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, ठीक है। और वो चर्चा करते करते 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आपके लिए लाभदायक होते हैं। तो अगर आपको लगेगा उसमें जुड़ना है तो आप लोग स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सर्च करिएगा लर्निंग बाय संजना, आ जाएगा, राधा कृष्ण की फ़ोटो लगी है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्ते।